खित्ता जनाब में सड़क हादसों का सिलसिला जारी। पाडर में सेंट्रो कार हुई सड़क हादसे का शिकार। एक ही खानदान के 6 लोग लापता। वादी के शुमालो जुनूब में आज भी मिलिटेंट मुखालिफ कार्रवाइयां रही जारी। सोपोर में एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक। जुनूबी कस्बा तराल में फोर्सेस का ऑपरेशन इस वक्त जारी। मशरकी लद्दाख में भारत चीन सरहदी कशीदगी के बीच फौजी इनखला शुरू। गलवान से चीन ने जुज़वी तौर फौज हटाई, फौज का दावा। शुमाली कश्मीर में सरहदी कशीदगी बदस्तूर बरकरार। मचिल सेक्टर में भारत पाकिस्तान अफवाज के दरमियान गोलाबारी। रिहायशी इलाकों में गिरे मोर्टार शेल। और लॉकडाउन के दौरान पाकिस्तान में दरमांदा लोगों की वापसी का सिलसिला हुआ शुरू। अटारी वाघा सरहद से 250 शहरी जम्मू कश्मीर के लिए हुए रवाना। आदाब नाज़रीन, अभी तक की उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आसिफ रशीद और अब पेश है खबरों की तफसील। खित्ता चनाब में सड़क हादसों का न थमने वाला सिलसिला जारी है, जहां रवां हफ्ते दूसरा दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 6 मुसाफिर लापता हैं। किश्तवाड़ में आज उस वक्त हादसा पेश आया जब एक ऑल्टो गाड़ी गढ़ से मारसो तहसील पाडर जा रही थी, जब बुध नाले के मकाम पर गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर नाले में जा गिरी। यानी शाहिदीन के मुताबिक गाड़ी के ड्राइवर, पुलिस हेड कांस्टेबल मुल्कराज और उनके कुंबे के दीगर 5 अफराद भी इस हादसे का शिकार हुए, जो आखिरी इतलात मिलने तक लापता हैं। अगरचे हादसे के मकाम से गाड़ी के चंद ऊपरी हिस्से मिले हैं, ताहम आखिरी इतलात मिलने तक गाड़ी और 6 मुसाफिर लापता थे, जिनकी तलाश में दिन भर ऑपरेशन जारी रहा। वाज़ेह रही कि इससे कबल पाडर के मकाम पर ही एक टिप्पर हादसे का शिकार हुआ था, जिसमें 6 मजदूर आज तक लापता हुए हैं, जबकि आज हुए हादसे में जिन 6 लोगों की लापता होने की खबर है, इनमें 5 खवातीन भी शामिल हैं। इधर वस्ती कश्मीर की जिला गांदरबल में भी आज सामान से भरा एक ट्रक सड़क हादसे का शिकार हो गया। गांदरबल के गगनगीर सोरामर्ग इलाके में ट्रक ड्राइवर के काबू से बाहर होकर दरियाए सिंध में जा गिरा, जिसमें ट्रक ड्राइवर और क्लीनर जख्मी हो गए, जिन्हें मकामी लोगों की मदद से नजदीकी अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जिनकी हालत मुस्तहकम बताई गई है। जुनूबी जिला पुलवामा में आज तराल के चिवा उलरनामी गांव में आज शाम सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प शुरू हुई। इतलात के मुताबिक इलाके का मुहासरा कर तलाशी कार्रवाई शुरू की गई थी, जिस दौरान मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ। फोर्सेज की तलाशी ऑपरेशन के दौरान मिलिटेंटों का सिक्योरिटी फोर्सेज से सामना हुआ, जिसके बाद तरफेन में गोलियां चलनी शुरू हो गई। यह आज दिन की दूसरी झड़प है, जहां आखिरी इतलात मिलने तक फोर्सेज का ऑपरेशन जारी था, ताहम इस वक्त गोलियों का सिलसिला इलाके में थम गया था। इधर सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली कश्मीर के सोपोर कस्बे में आज सुबह एक ऑपरेशन के दौरान 2 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया। फोर्सेज ने हर्द शिवा नामी गांव के अंदर मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला मिलने के बाद ऑपरेशन शुरू किया, जिसके दौरान इलाके में मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेज पार्टी पर गोलियां चलाई। मिलिटेंटों और फोर्सेज एहलकारों में गोलियों के तबादले में 2 मिलिटेंट हलाक हुए। इतलात के मुताबिक मारे गए दोनों मिलिटेंट सोपोर के थे, जो गुज़श्ता कई माह से शुमाली कश्मीर में सरगर्म रहे हैं। सोपोर में हुए एनकाउंटर में पुलिस, फौज और सीआरपीएफ के एहलकारों ने हिस्सा लिया। इधर सोपोर में ही पुलिस ने 4 बालाई वर्करों को गिरफ्तार करने का भी दावा किया, जिन पर मिलिटेंटों की मदद का इल्जाम आए थे। इधर पुलिस ने आज दावा किया कि जिला बडगाम से ममनुआ तंजीम लश्कर तैयबा की एक नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए नारबल इलाके से 5 बालाई वर्करों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने ट्वीट करते हुए कहा कि फौज की 22 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के ग्रुप ने ऑपरेशन के दौरान मिलिटेंटों के 5 मददगारों की गिरफ्तारी अमल में लाई। पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान की शनाख्त इमान रशीद साकिन कुरहामा, अफशान अहमद गनई साकिन चकाउसा, उवैस अहमद साकिन काउसा खालसा, मोहसिन कादिर साकिन कुरहामा और आबिद राथर साकिन अरचंद्रहामा मागाम के तौर पर की है। पुलिस ने मजीद बताया कि गिरफ्तार शुदगान से गोलियों के 28 राउंड, एक मैगजीन और लश्कर तैयबा की 20 पोस्टर भी बरामद किए गए हैं, जिनमें मैगजीन एक भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान
सरगर्म मिलिटेंटों के साथ राब्ते में थे और उनकी हिमायत करते रहे हैं। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी हैं। इधर जुनूबी जिला शोपिया में भी आज फोर्सेज ने मिलिटेंटों की एक कमीनगाह को तबाह करने का दावा किया, जहां से खाने पीने की अशिया के साथ साथ दीगर मवाद भी बरामद करने का दावा किया गया। जुनूबी जिला शोपिया में फोर्सेज ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए आज कमीनगाह को तबाह किया। इधर मशरकी लद्दाख में फौजी इनखला शुरू हो गया है, जहां कई दिनों की कशीदगी के बाद चीन ने जुज़वी तौर अपनी फौज हटाई है। वाज़ेह है कि मशरकी लद्दाख की वादी गलवान में 15 जून के दरमियानी शब भारत और चीनी अफवाज के दरमियान झड़प हुई थी और इसी मकाम पर चीनी फौज एक बार फिर पहुंचने की इतलात मौसूल हुई हैं। ज़राए के मुताबिक गलवान वादी में एक बार फिर चीन ने खेमा जर्म किया था, जबकि आज इनखला की खबरें सामने आई और इतलात के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर एक खेमा नस्ब कर अपनी पोजीशन मुस्तहकम की, जबकि चीन मशरकी लद्दाख की वादी गलवान के बाद अब शुमाली लद्दाख में डेपासंग नामी इलाके के अंदर फौजों की तादाद में भी इजाफा कर रहा है। इस तरह इसने एक नया महाज खोल दिया है। ताहम भारत ने भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीबी इलाकों में फौज की टुकड़ियों में इजाफा कर दिया है। इधर शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के माचिल सेक्टर में आज उस वक्त सरहदी इलाकों में खौफ व दहशत का माहौल देखा गया जब लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारी गोलाबारी शुरू हुई। दिफाई तर्जुमान के मुताबिक आज बाद दोपहर पाकिस्तानी फौज ने कुपवाड़ा के माचिल सेक्टर में बिलाश्तियाल फायरिंग शुरू कर दी, जिस दौरान भारी मोर्टार शल दागे गए, जबकि छोटे हथियारों का भी इन इलाकों में इस्तेमाल किया गया। दिफाई तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तानी गोलाबारी पर भारतीय अफवाज ने भी भरपूर जवाबी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में दोनों फरीकैन के माबैन फायरिंग और मोर्टार गोलाबारी का तबादला हुआ। आखिरी इतलात मिलने तक माचिल सेक्टर में वक्फे से गोलाबारी जारी थी, ताहम इस दौरान किसी तरह के जानी नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई है। सरहदी इलाकों में फौज की जानिब से जंगल वाले इलाकों में आखिरी इतलात मिलने तक सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा था, जहां पर फौज के मुताबिक गुज़श्ता दिनों दरअंदाजी की कोशिशें होती रही। इधर अटारी वाघा सरहद से आज 250 शहरी जम्मू कश्मीर के लिए रवाना कर दिए गए। ये सभी मुसाफिर पाकिस्तान में तालीम व दीगर कामकाज की गर्ज से गए थे, ताहम कोरोना वायरस के नतीजे में जारी लॉकडाउन के पेश नज़र गुज़श्ता 3 से 4 माह के दौरान पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में दरमांदा थे। आज इन लोगों को अटारी वाघा सरहद से SRTC बसों के जरिए रवाना कर दिया गया, जहां उन्हें जम्मू कश्मीर में पहुंचने के बाद वायरस से मुतल्लिक स्क्रीनिंग के बाद उन्हें क्वारंटाइन भी किया जाएगा। इधर जम्मू कश्मीर में आज कोरोना वायरस से मरने वालों की मजमूई तादाद उस वक्त बढ़ गई जब 3 रोज बाद श्रीनगर के एक 75 साल शहरी का कोरोना टेस्ट मुस्बत पाया गया। मज़कूरा शहरी महजूर नगर इलाके का रहने वाला था। सदर अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मज़कूरा शहरी को 22 जून के रोज अस्पताल में दाखिल कराया गया था और उसी दिन इसका कोरोना के लिए नमूना भी लिया गया, जिसकी रिपोर्ट अब मौत के 3 दिन बाद मुस्बत पाई गई। मज़कूरा शहरी 23 जून को चल बसा। याद रहे कि गुज़श्ता रात के दौरान ही सरहदी जिला पुंछ का एक शहरी भी कोरोना की वजह से चल बसा, जो सरहदी जिले से कोरोना के बायस पहली मौत हुई है। कोरोना वायरस में मुब्तला जिला पुंछ के 57 साल शख्स की मेडिकल कॉलेज जम्मू में मौत वाक़ हुई। ये जिला पुंछ की किसी शहरी की कोरोना से होने वाली पहली मौत है। इस तरह जम्मू कश्मीर में वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर आज 90 तक पहुंच गई। इतलात के मुताबिक पुंछ की तहसील सुरनकोट के मड़ इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स, जो कि हाल ही में राजस्थान से लौटा था और उसे कोरोना मुस्बत पाया गया था, जो मेडिकल कॉलेज जम्मू में गुज़श्ता शब इंतकाल कर गया। डॉक्टरों के मुताबिक मज़कूरा शख्स ज़ियाबतीज़ की बीमारी में भी मुब्तला था। इस तरह जम्मू कश्मीर में आज भी वायरस से मरने वालों की तादाद में बतदरीज इजाफा देखा गया। शुमाली जिला बारामूला की डेलना वेलनेस सेंटर से आज 7 लोगों को रुखसत कर दिया गया। इन सभी लोगों के कोविड-19 के टेस्ट मुस्बत पाए गए थे, ताहम अब रिपोर्ट मनफी आने के बाद इन्हें घरों के लिए रवाना कर दिया गया। इन सभी मरीजों को डेलना के वेलनेस सेंटर में रखा गया था, जहां इनकी रिपोर्ट्स आज मनफी आई। इसके बाद इन्हें छुट्टी मिली। गुज़श्ता कई रोज से इन सभी लोगों को डेलना के वेलनेस सेंटर में तिब्बी निगहदाश्त में रखा गया था।
सरहद जिला पुंछ की तहसील मंडी में कोरोना वायरस के नतीजे में जारी लॉकडाउन के दौरान भी लोग अकामती असनाद या डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने में मसरूफ नजर आ रहे हैं। इस दौरान तहसील कॉम्प्लेक्स मंडी में अर्जीनवीसों के पास आज भी लोगों का तांता बंधा रहा। मुतलका तहसीलदार के मुताबिक ताहाल मंडी तहसील में 600 से जायद असनाद जारी की जा चुकी हैं, जबकि मजीद असनाद बनाने का सिलसिला भी जारी है। वाज़ेह है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट महकमे की वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भरकर भी घर बैठे हासिल की जा सकती है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी के मातहत आने वाले बिमना कॉलेज श्रीनगर के तलबा ने आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज कर यूनिवर्सिटी हुकाम को हदफ तनकीद बनाया। एहतजाजी तलबा के मुताबिक अगरचे हाल ही में उनके इम्तिहानी नताइज का ऐलान किया गया, ताहम इस दौरान तलबा की एक बड़ी तादाद को एक मजमून में फेल किया गया है, जो बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई है। तलबा ने यूनिवर्सिटी हुकाम से इकनॉमिक्स के पेपर की दोबारा चेकिंग का मुतालबा किया। जनूबी कश्मीर की जिला पुलवामा में प्राइमरी हेल्थ सेंटर काकापोरा पामपुर को रवां बरस काया क्लब अवार्ड से नवाजा गया है। पीएचसी काकापोरा के इस हेल्थ सेंटर को बेहतरीन तिब्बी खिदमात और अवामी खिदमात के लिए इस इनाम से नवाजा गया। पीएचसी में काम कर रहे डॉक्टरों ने खुशी का इजहार करते हुए सेंटर की कारकर्दगी को सराहा, जिसकी बिना पर पीएचसी को नेशनल हेल्थ मिशन की जानिब से अवार्ड से नवाजा गया है। डल हसन यार हब्बा कदल श्रीनगर की अवाम ने आज महकमा पीएचई के खिलाफ एहतजाज कर सख्त नाराजगी का इजहार किया। यार हब्बा कदल के लोगों ने, जिनमें खवातीन की एक बड़ी तादाद शामिल थी, इंतजामिया पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इलाके की एक वसी आबादी पीने के साफ पानी की शदीद किल्लत की वजह से मुश्किलात का सामना कर रही है। इलाके के लोगों ने कई घंटों तक एहतजाज के दौरान सड़क बंद कर दी, जिससे इलाके में गाड़ियों की आमदोरफ्त भी मुतासिर रही। मकामी लोगों ने इल्ज़ाम आयद किया कि इलाके के लोग गुज़श्ता कई माह से आलूदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं, जिससे वबाई अमराज का खतरा लाहक है। ताहम मुतलका हुकाम को आगाह करने के बाद भी लापरवाही बरती जा रही है। इंद्रकोट सुंबल बांडीपुरा की अवाम ने भी आज महकमा पीएचई के खिलाफ एहतजाज कर नाराजगी का इजहार किया। एहतजाजी बशमूल खवातीन ने पीएचई सब डिवीजन सुंबल के दफ्तर के बाहर एहतजाज कर इंतजामिया को हदफ तनकीद बनाया। मकामी लोगों के मुताबिक इलाके में गुज़श्ता कई माह से पीने के पानी की शदीद किल्लत से अवाम बेबस है, और अगरचे इस हवाले से उनने मुतलका हुकाम को भी आगाह किया, ताहम अवामी मसाइल के कई हुकाम संजीदा नजर नहीं आ रही, जिसके बाद आज एहतजाज करने पर मजबूर हुए। जनूबी जिला शोपिया में अगरचे महकमा आरएंडबी ने मुख्तलिफ हिस्सों में खस्ताहाल सड़कों की तामीर और मुरम्मत का काम शुरू कर दिया है, ताहम शाहराहों से लेकर अहम राब्ता सड़कों तक अवाम के लिए बनाए गए बैतुल खला खस्ताहाली का शिकार हैं। मकामी लोगों ने शिकायत करते हुए कहा कि पब्लिक टॉयलेट काबिल इस्तेमाल नहीं है, जबकि इन बैतुल खला से निकलने वाला पानी भी सड़कों पर बह रहा है, जिसकी वजह से बाजार पहुंचने वाले लोगों को भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। लोगों ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शोपिया से अपील की कि शोपिया में आवाम के लिए बनाए गए बैतुल खला के मुरम्मत के साथ साथ खस्ताहाल ड्रेनेज के निज़ाम की भी मुरम्मत की जाए, ताकि वबाई अमराज से भी आवाम को निजात मिले। इधर जनूबी कस्बा तराल में पुलिस और अवाम के बीच दूरियों को कम करने और बेहतर तालमेल के लिए आज पुलवामा के अंदर अवामी दरबार मुनक्किद किया गया, जिसमें एसडीपीओ तराल डॉक्टर एजाज मलिक और एसएचओ के अलावा मौजूद शहरियों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मीटिंग में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए खतरात को देखते हुए अवाम से एहतियाती तदाबीर अपनाने और अनलॉक 1 के तहत कारोबारी सरगर्मियों को शुरू करने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इलाके में मंशियात की लत को काबू करने के लिए भी आज इस मीटिंग के दौरान तबादला ख्याल हुआ। वस्ती जिला बडगाम में आज महकमा एग्रीकल्चर की जानिब से रेफ्रिजरेटर वैन का आगाज कर दिया गया है। इसके जरिए मुख्तलिफ इलाकों में काश्तकारों की जानिब से उगाई जा रही सब्जियों को वैन में रखा जा सकेगा, जहां से सब्जी को मंडी तक पहुंचाने में भी काश्तकारों को आसानी होगी। महकमा एग्रीकल्चर की जानिब से शुरू की गई रेफ्रिजरेटर वैन के लिए काश्तकारों ने मुतलका हुकाम का शुक्रिया अदा किया। वहीं मुतलका हुकाम के मुताबिक कम कीमत अदा करने के बाद साथ साथ सब्जियों को खेतों से मंडियों तक इस वैन के जरिए आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। जिला उधमपुर में तारीखी देविका पुल का इफ्तिताह कर दिया गया है। इलाके में इससे कबल जहां लोगों को वाहिद पुल से मुश्किलात पेश आ रही थी, ताहम देविका पुल बनने से मुख्तलिफ इलाकों के लोगों को राहत मिली है। वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पुल का इफ्तिताह किया। पुल के तैयार होने से मकामी लोगों को लंबे ट्रैफिक जाम से भी अब छुटकारा मिलेगा। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।